भरत डांगर बीजेपी गुजरात के प्रवक्ता हैं, उनसे निर्णय कपूर ने बात की है। आखिर वो चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद क्या कह रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। गुजरात में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भरत डांगर हैं। भरत भाई, ये बताइए कि इस बार का चुनाव क्या पिछले चुनाव से किस तरह अलग है? पिछले चुनाव के समय में जो माहौल बना था गुजरात में 2-3 आंदोलन की वजह से, वो आंदोलन का विषय अभी कुछ नहीं है। पहली बात यह है। दूसरा है कि जिस जैसे जैसे समय जाता है उस तरीके से कि गुजरात की भूपेंद्र पटेल की नेतृत्व की सरकार हो या केंद्र की माननीय मोदी जी की नेतृत्व की सरकार हो, डबल इंजन सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक बहुत पहुंची है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना महामारी के दरमियान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने काम किया, दोनों सरकारों ने जिस तरीके से काम किया, उसकी वजह से कोरोना महामारी के बाद की जितनी भी इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, विधानसभा के हो, स्थानिक स्वराज्य के जो चुनाव हुए, उस सब में गुजरात की शिक्षित जनता ने, एक्सपीरियंस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही मौका दिया जन सेवा के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। तो ये दर्शाता है कि गुजरात की जनता को पता है किसके नेतृत्व में गुजरात में विकास हुआ है और किसके नेतृत्व में गुजरात की जनता को लाभ मिला है। तो फिर भरत भाई, पिछले साल पूरी की पूरी सरकार को क्यों बदलना पड़ा? पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्यों बदलना पड़ा? कहीं ना कहीं 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों को परेशान तो कर रही है। देखिए, मैं इसको दूसरी तरीके से देखूंगा। स्वाभाविक तौर पे नए लोगों को जिम्मेवारी मिली है और नए लोगों ने एक नई ऊर्जा के साथ काम किया। विजय भाई का एक्सपीरियंस, अनुभव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब भी हो, आनंदीबेन मुख्यमंत्री हो तब भी, विजय भाई हो तब भी और भूपेंद्र भाई हो तब भी हो। ये गुजरात की विकास यात्रा सतत चलती रही है और इसी विकास यात्रा को ही गुजरात की जनता पसंद करती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी जितना मजबूत सक्षम नेतृत्व है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मोदी जी ने कभी 2 दिन का वैकेशन लिया है, कभी इटली गए या कभी थाईलैंड गए घूमने के लिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। 22 साल से एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना देश के लिए, गुजरात के लिए काम किया है और इसीलिए गुजरात की जनता उसको पहचानती है। तो 27 पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के होते हुए एंटी इनकम्बेंसी कोई चुनौती नहीं होगी, भले ही 25 साल की सरकार हो। देवेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता से हम अभी बात कर रहे थे, जो आपकी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस अपने से आगे तो छोड़िए, बीजेपी अपने सबसे आगे आम आदमी पार्टी को बता रही है। इस तरह की दलील किसी एक ऐसी पार्टी से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे समझेंगे इसको आप? बिल्कुल पवन, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं रणनीति है, खासतौर पे शहरी क्षेत्रों में। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गुजरात में क्योंकि लगातार घूम रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो कि ये मानते होंगे कि बीजेपी को भले ही वो कह रहे हैं कि नंबर 1 पार्टी, नंबर 2 के तौर पे कांग्रेस के बजाय वो आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये ग्राउंड रियलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पार्टी इस प्रकार से अचानक जाके इतना जल्दी इतना बड़ा करंट वहाँ पर खड़ा कर दे, इसकी संभावना कम नजर आती है, कम से कम समझ में कम आती है। बावजूद अगर इस बात को लगातार कहा जा रहा है तो उसके पीछे ये समझ में आता है जो एंटी बीजेपी वोट है वहाँ पे, और आप एंटी बीजेपी वोट की जो तादाद है वो अच्छी खासी रहती है। और खासतौर पे आप देखें पवन, तो जब से यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तो हर एक विधानसभा चुनाव में भी वहाँ पे 1-2% सही, लेकिन वोट भी कम होते थे, सीटें भी कम हो जाती थी पिछली बार की तुलना में। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहता ही है। और ऐसे में एंटी बीजेपी वोट को एक बीजेपी के खिलाफ पोलराइज करके एक मुश्त कहीं वोट दिलवाया जाए, उसको दिलवाया जाए जो कि बीजेपी को हराने की स्थिति में है। ये रणनीति ज़्यादा समझ में आ रही है कि ऐसी रणनीति हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। और जब सार्वजनिक तौर पे इतना कुछ कहा जा रहा हो तो अंदाज़ा लगाइए कि पर्दे के पीछे कितना कुछ हो रहा होगा। और ये संयोग नहीं हो सकता हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अचानक से साइलेंट हो गई, या गुजरात के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी साइलेंटली काम कर रही है, ये संयोग नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।